चिड़िया अपने अंडे को लिए बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु कुछ दिन पहले ही हो गई थी और अब चिड़िया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। हे भगवान, मेरी तबीयत तो मुझे बहुत ख़राब लग रही है। मैं क्या करूं? मेरे इस अंडे की रक्षा कौन करेगा? एक काम करती हूँ, मैं जाकर डॉक्टर से दिखाती हूँ। शायद वो मेरा कोई इलाज कर दे जिससे मैं ठीक हो जाऊं। ऐसे सोचते हुए चिड़िया डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, तुम्हें तो कैंसर हो गया है। अब तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगी। अरे डॉक्टर जी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर मैं ज़िंदा नहीं रही तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने घोंसले में अपने अंडे को अकेले छोड़कर आई हूँ। मेरे मर जाने के बाद मेरे अंडे का कौन ख्याल रखेगा? आप एक काम करें, मुझे कोई दवाई दे दे जिससे मैं कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकूं। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारे इस कैंसर का इलाज कम पैसे में नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे देने होंगे, पूरे 1 लाख रुपए। तब जाके तुम्हारे कैंसर का इलाज होगा, वरना तो तुम मर ही जाओगी अब कुछ दिनों में। डॉक्टर की बात सुनकर चिड़िया रोते हुए अपने अंडे के पास जाती है। जैसे ही वो गर्माहट के लिए अपने अंडे पर बैठती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे, मुझे तो चक्कर आ रहा है। लग रहा है मैं सच में मर जाऊंगी। मैं अपने अंडे का ख्याल अब कैसे रखूं? एक काम करती हूँ, मैं अपना अंडा कालू भैया को दे देती हूँ। शायद वो मेरे अंडे का ख्याल रख ले। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने अंडे को लिए कालू कौवा और गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अरे हाँ हाँ चिड़िया, बोलो, क्या मदद चाहिए? कालू भैया, आप मेरे इस अंडे को अपने पास रख लें, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कालू भैया, मुझे कैंसर हो गया है। अभी चिड़िया की बात सुनकर कालू बोलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी कहती है, बड़ी आई अंडे देने वाली, चल भाग यहाँ से। अभी तो मैंने एक अंडे दिए हैं, उसी का ख्याल नहीं रख पा रही, तब तक ये अपना अंडा लेकर आ गई महारानी। चलो भागो भागो, जल्दी भागो मेरे घर से। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे चिड़िया की तबीयत खराब है, क्या हुआ अगर तुम इसके अंडे को भी रख लोगी तो? अरे कालू जी, आप चुप भी हो जाइए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, वरना मैं इसके अंडे को अभी उठाकर नीचे फेंक दूंगी। अपने पत्नी की ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, मैं तुम्हारी चाह के भी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम तोते के पास चली जाओ, वो अकेला रहता है, वो तुम्हारे अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल करेगा। फिर चिड़िया अपने अंडे को लिए तोते के पास पहुंच जाती है। अरे तोते भैया, आप मेरे अंडे को अपने पास रख लें। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कैंसर हो गया है, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे को जरूर रख लेता, लेकिन आज ही मैं शहर जाने वाला हूँ। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं रख सकता। फिर चिड़िया उदास मन से अपने अंडे को लिए अपने घोंसले में चली जाती है। अरे गौरी, तुमने बहुत बुरा किया चिड़िया का अंडा ना रख के। अरे क्या हो जाता अगर तुम अपने अंडे के साथ साथ उस चिड़िया के अंडे की भी देखभाल कर लेती तो? अरे कालू जी, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो अपने अंडे पर मैं आपको ही बिठा दूंगी, फिर देखना आपकी सारी मौज मस्ती एक झटके में निकल जाएगी। ये गौरी तो उस अंडे को रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मैं ऐसे चिड़िया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चिड़िया ने हमारी बहुत मदद की है और उसके पति बल्लू ने भी हमारी बहुत सहायता की थी। मैं उस चिड़िया को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसके अंडे को जरूर लेकर आऊंगा अपने घर पे।
ऐसे रात हो जाती है। गौरी कौवी गहरी नींद में सो जाती है। अरे ये अच्छा समय है उस चिड़िया की मदद करने का। मैं उसके अंडे को लाकर अपने घोंसले में रख देता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा आधी रात में ही चिड़िया के घर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। अरे चिड़िया बहन, तुम तो अपने अंडे को छोड़कर चल बसी, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। आज से इस अंडे का बाप मैं रहूंगा। तुम्हारे अंडे का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। ऐसे कालू कौवा चिड़िया के अंडे को लिए अपने घोंसले में आ जाता है और उसमें रख देता है। सुबह हो जाती है तो गौरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, ये हमारे घोंसले में 2 अंडे कहाँ से आ गए? अरे एक अंडे आपने दिए हैं क्या? अरे गौरी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ये अंडे तुम्हारे ही हैं, तुमने ही दिए हैं ये अंडे। अरे कालू, तुम मुझे अब जल्दी से बताओ कि ये अंडे किसके हैं? जरूर तुमने ये अंडे चिड़िया के लाए हैं। मैं इसे अभी नीचे गिराती हूँ। अरे गौरी, तुम अंडे को नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा अंडा हमारा है और कौन सा अंडा चिड़िया का। अब तो तुम्हें इस दोनों अंडों का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे गौरी कौवी मजबूर होकर दोनों अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और कालू कौवा भी जंगल से ताजे ताजे फल लाकर अपने पत्नी को हर रोज दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद चिड़िया का अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत प्यारी बच्ची निकलती है। अरे ये तो चिड़िया का अंडा है और इसमें से ये बच्ची भी निकल गई। अब मैं इसका क्या करूं? मम्मा मम्मा, मैं बाहर आ गई। मम्मा, आप मुझे कुछ खाने को दे, मुझे भूख लगी है मम्मा। नन्ही चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कौवी के मन में भी उसके लिए प्यार जाग जाता है। तब तक वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। अरे गौरी, ये तो चिड़िया का अंडा था और इसमें से देखो कितनी प्यारी बच्ची निकली है। अरे कालू जी, इसने मुझे माँ कहा। माँ, आज से मैं भी इसकी माँ रहूंगी। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी अभी बातें कर ही रहे थे कि गौरी कौवी का दूसरा अंडा भी टूट जाता है और उसमें से भी एक बहुत प्यारा कौवा निकलता है। अरे गौरी, ये देखो हमारे अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। आज से अपने बच्चे के साथ साथ हम इस चिड़िया के बच्चे के भी माँ बाप रहेंगे। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर क्या, गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों के साथ खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी जीने लगते हैं।